खुदावंद के अजीम कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल डीप डाइव बाइबल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने खुदा के बारे में एक सीरीज को शुरू किया है। पिछली वीडियो में हमने खुदा की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी, जिससे हमें ये पता चला था कि कोई खुदा तो है। हम बात करेंगे कि वो कौन सा खुदा है और कैसा दिखाई देता है। आज की इस वीडियो को आप देखिएगा और आपको इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, खुदा कैसा दिखाई देता है और कैसे काम करता है? क्या खुदा एक कंसेप्ट है या हकीकत है? और चेक करेंगे कि जिस खुदा को हम आज तक मानते आ रहे हैं, क्या हकीकत में वही खुदा है या फिर हम किसी गलत हस्ती को आज तक खुदा मानते आ रहे हैं। हम चेक करेंगे एविडेंस के साथ। तो शुरू करते हैं। खुदा के बारे में अगर हम बात करें, किसको हम खुदा कह सकते हैं, कौन खुदा हो सकता है, तो हमें ये पता चलता है कि खुदा एक ऐसी हस्ती होती है जो कि तख्लीक करने वाला होता है। खुदा का दर्जा बहुत बुलंद होता है। खुदा एक आला जात है। खुदा लामहदूद है, पकीज़ा है, मोहब्बत करने वाला है, अदलो इंसाफ करने वाला होता है, वो बाअख्तियार होता है, वो कादिर मुतलिक होता है और खुद कुदरत होता है, वो तकनीशी होता है और इंसाफ करने वाला होता है, और सबसे बढ़कर खुदा हर जगह मौजूद होता है। अब आप देखें कि जिसको आज तक आप खुदा मानते रहे हैं, क्या उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं? देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि खुदा कैसा होता है। चलो अब देखते हैं कि खुदा का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर्स मीन कि खुदा कैसा दिखाई देता है। क्या उसकी जात इंसान के जैसी है? जैसे इंसान के हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, दिल, दिमाग, सोच, ख्याल, क्या खुदा का भी ऐसा सब कुछ है? चले देखते हैं। तो हम बाइबल से ही इसका जवाब लेते हैं। तो बाइबल कहती है कि खुदा रूह है, यानी खुदा का वजूद जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। वो हमें रूहानी तौर पर नजर आता है। वो मौजूद है लेकिन रूहानी तौर पर। लिखा है कि खुदा रूह है और उसके इबादत करने वाले रूह और सच्चाई से इबादत करें। मगर हम तो शुरू से ये सुनते आए हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, तो हम तो रूह नहीं है, यानी हम जिस्म रखते हैं और रूह भी रखते हैं, पर खुदा क्या सिर्फ रूह ही है? इससे पहले कि आप लोग जो है वो ज्यादा अपने दिमाग पर जोर डालें, हम बाइबल से इसका जवाब लेते हैं। खुदा जो है वो सिर्फ रूह नहीं है, बल्कि वो एक पूरी शख्सियत है। वो सोचता है, वो इरादा रखता है, वो मोहब्बत रखता है। खुदा देखता है, मतलब उसकी आंखें हैं। लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानत है। बाइबल ये कहती है। खुदा बोलता है, बिल्कुल इंसान की तरह। लिखा है कि वो अपने लोगों से हम कलाम होता है, वो उनसे बातें करता है, आने वाले वक्तों के बारे में वो उनको बताता है और गाइड करता है। खुदा के हाथ नजर आते हैं हमें। बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा अपना हाथ बढ़ाकर पीछे नहीं करता और वो अपनी बरकतों को जारी और सारी करता है। यानी इंसान के हाथ भी हैं, खुदा के हाथ भी हैं। फिर हमें खुदा की कमर नजर आ रही है। लिखा है कि मूसा ने खुदा की कमर को देखा। फिर हमें खुदा के पाँव नजर आ रहे हैं। कैसे? लिखा है कि जमीन उसके पाँव की चौकी है, मतलब उसके पाँव तो हैं। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि खुदा जो है वो इंसान की मानद एक जिस्म रखता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। तो इसका मतलब ये है कि खुदा का रूप इंसानी रूप जैसा ही है। मतलब वाकई ये बात सच है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर तख्लीक किया। पर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि खुदा के इस रूप को क्या किसी ने देखा है? हम इंसान हैं तो हम एक दूसरे को दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। क्या खुदा नजर आता है? अगर आता है तो किसने देखा है? अपने माइंड में आज अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, क्या आपने खुदा को कभी देखा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने खुदा को देखा है। इब्राहिम ने देखा, यसाया ने खुदा को रोया में तख्त पर बैठे हुए देखा, हिजकिय्याह ने रोया में खुदा को देखा, मूसा ने खुदा को देखा है, खुदा की कमर को। स्टीफनस को जब संसार किया गया तो उसने खुदा के जलाल और यीशु मसीह को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा। और तो और यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना रसूल ने रोया में खुदा के दीदार किया और आसमानी मखलूक को देखा है। क्या आप सबको इन सब के बारे में पता था? अगर पता था तो यस लिखें। अगर ये आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी तो फिर नाइस इन्फॉर्मेशन लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि खुदा और इंसान में एक चीज तो कॉमन है, खुदा का रूप और इंसान का रूप एक जैसा है। अगर ऐसा है तो क्या हम सब जो इंसान चलते फिरते सब खुदा हैं क्या? आता है क्वेश्चन ये माइंड में, मेरे तो आया था, लेकिन नहीं।
ہم خدا نہیں ہیں، کیونکہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں خدا سے الگ کرتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ خدا جو ہے وہ لامحدود ہے، انسان جو ہے وہ محدود ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کو بانڈ کر سکے۔ خدا کو وقت محدود نہیں کر سکتا، انسان کو کر سکتا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، انسان ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اور خدا جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو ہم نے کتنے سارے ڈفرنس کو دیکھ لیا کہ ہم خدا سے کس طرح الگ ہیں، اس لیے ہم خدا نہیں ہیں۔ اب میں نے اتنی باتیں آپ سے کی ہیں کہ آپ ایسے ہی مان لیں گے؟ نہیں، بالکل ظاہری سی بات ہے، آپ کو ثبوت چاہیے ہوں گے۔ تو چلے ہم ریفرنس کو دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں کیا ریفرنس دیتی ہے، ایویڈنس دیتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یسایہ میں لکھا ہے، میں جو بلند اور ازلی ہوں ہر جگہ موجود ہوں، یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر زبور میں لکھا ہے، کون ایسا ہے جو خدا کی مانند ہے، یعنی انسان خدا کی مانند نہیں ہے۔ پھر زبور 90 میں لکھا ہے، قبل ازاں پہاڑوں کے بننے سے اور زمین آسمان کے وجود میں آنے سے خدا ازل سے ابد تک موجود ہے۔ خدا غیر تبدیل ہونے والا ہے، یعنی خدا تبدیل نہیں ہوتا، انسان بدل جاتے ہیں موسم کی طرح۔ خدا کی فطرت، کردار اور وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو چلیے اور چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے اور فیکٹر ہیں جو ہمیں خدا سے الگ بناتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ خدا فیوچر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو اس سے پوشیدہ ہو۔ خدا ہمارے دلوں کے بارے میں جانتا ہے، لکھا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ خدا محبت ہے، خدا نے انسان کے اندر محبت رکھی ہے، لیکن جیسی محبت خدا کے اندر ہے ویسی محبت انسان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہمارے لیے بخش دیا تھا۔ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، خدا پاکیزہ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی پاکیزہ بنے، بالکل اس کی طرح۔ لکھا ہے کہ وہ کامل پاکیزہ ہے اور اس میں کوئی بدی نہیں۔ پھر اس کے بعد خدا جو ہے وہ رحم دل ہے، وہ مہربان ہے۔ خدا تو غصے میں بھی رحم کر دیتا ہے، اور کیا انسان کرتا ہے؟ سوچئے، کیا آپ کرتے ہیں؟ خدا قہر میں مہر شفقت میں غنی ہے۔ بے شک خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ عدل اور انصاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے انسان بنے جو خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو اور آج آپ نے کچھ اس ویڈیو کے تھرو کچھ سیکھا ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مزید ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اس چینل پر انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ Stay blessed always. Take care.